नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाऊणम्। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी मामुनि राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी मामुनि राज की, आचार्य श्री सम्यक भूषण जी मामुनि राज की। इष्टोपदेश ग्रंथ है। यह आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित है। इस महाग्रंथ के माध्यम से इस जीव को अपने इष्ट अर्थात सुखकारी आनंदमय स्वभाव की ओर ले जाने के लिए उस इष्ट का परिचय दिया है, जिसके आधार से इस जीव को वह सुख और आनंद की प्राप्ति हो। अभी तक 25 श्लोक हो चुके हैं। कल 25वां श्लोक किया था। कटस्य कर्ताहमिति संबंधस्याद्योर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंधा कीदृशास्तदा। इस श्लोक के माध्यम से कल बताया था कि मैं चटाई का करता हूं। इस प्रकार का कर्ता कर्म संबंध दो भिन्न भिन्न पदार्थों में जगत में देखने को मिलते हैं। कर्ता कर्म संबंध, मैंने उस वस्तु को किया, मैंने रोटी बनाई, मैंने दही जमाया, मैंने खाट बुनी, मैंने घर लीपा। ये इतनी सारी चीजें कर्ता कर्म संबंध इन चीजों में देखने को मिलता है। तो ये कह रहे हैं कि आत्मा में कर्ता कर्म संबंध की जरूरत ही नहीं है। कर्ता कर्म संबंध तो दो वस्तुओं में दिखने को मिलता है। कहते कि जब ध्यान और ध्येय दोनों ही आत्मा है, तो फिर कर्ता कर्म संबंध कैसा है? इसलिए आत्म स्वभाव का आश्रय लेने के लिए इन विकल्पों से दूर होकर के बस सहज रहो, स्वभाव में रहो, वही आत्मरमणता है, शुद्धोपयोग है, स्वरूपाचरण है, शुद्धात्म प्रकाशन है, मोह क्षोभ से रहित आत्मा की शुद्ध अवस्था है। निज स्वभाव होने से वही धर्म है, वही पवित्रता, वही विशुद्धि है, वही उत्कृष्टता, वही परमता है, वही परमात्म दशा है, वही संपूर्ण सिद्धि है, वही सिद्ध अवस्था है, वही परमिष्ठिपना है। यहां पर ही बताने का प्रयास किया है। फिर आगे 26वें श्लोक में आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि बंध और बंध से रहित होना, इन दोनों के कारण क्या है? किन कारणों से बंध होता है और किन कारणों से जीव बंध से रहित हो जाता है? इन दोनों के मुख्य कारण क्या हैं? ऐसे कौन से कारण हैं जिससे जीव को बंध होता है?
ऐसे कौन से कारण है जिससे जीव बंध से रहित हो जाता है? इस श्लोक आ रहा 26वां। बध्यते मुच्यते जीवा सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिंत्येत्। भगवान कह रहे हैं कि ममता सहित और ममता रहित जीव क्रम से बंधता और छूटता है। अगर ममत्व से सहित जीव है तो कर्मों से बंध को प्राप्त होता है, और ममत्व से रहित जीव है तो कर्मों से छूट जाता है। इस कारण से सर्वप्रथम से पूर्ण पुरुषार्थ से निर्ममत्वता को ध्यावें, यानी कि निर्ममत्व होकर के रहें, ममता ना करें। ममत्व क्या है? जिसमें मामा आता है, ममत्व कहलाता है। मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है। ममत्व कहलाता है। वह मेरा, मैं उसका हूं। ये ममता परिणाम है। कहते इस ममत्व से बाहर निकलिए, अपने सहज स्वभाव का आश्रय लीजिए। अरे तेरा है सो तेरे पास है, तेरे से कभी जा नहीं सकता, तो अपने को तो मेरा मेरा करने की जरूरत ही नहीं है। और पर वस्तु में जो ममत्व का परिणाम ऊपर ही यहां पर कह दिया है कि दो वस्तु में होता है, तो दो वस्तु में तो दो दूसरे वस्तु के प्रति भाव हटा दे, तू ममत्व परिणाम तोड़ दे, और अपने में ममत्व करने की जरूरत नहीं है। मेरा आत्मा मेरा है, पर का आत्मा पर। मेरा मेरा मैं ही हूं, तो मेरा क्या होगा? मेरा आत्मा मेरा कहने की जरूरत क्या है? विकल्प करने की जरूरत क्या है? मैं तो हुई, तो सहज रहो ना, ज्ञाता दृष्टा रहो। पर वस्तु में तो ममत्व भाव करने की जरूरत ही नहीं है, और निज में भी निर्ममत्व रहो। निज में भी ममता परिणाम करने की जरूरत नहीं है। अगर निज में भी मेरा 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 करोगे तो शुद्धोपयोग की परिणति नहीं हो पाएगी। समझ में आ रहा है? तो यहां पर बात जो की गई है, इस जीव को आध्यात्मिकता की ओर ले जाने का प्रयास आचार्य भगवान ने किया है। आचार्य भगवान का प्रयास ये है कि दशा बिल्कुल निर्ममत्व रूप और निर्विकल्प रूप होना चाहिए। जो अनेक प्रकार के विकल्प उठते हैं, वो विकल्प राग द्वेष के कारण उठते हैं। तो यहाँ इन्होंने राग द्वेष की बात ना करके सीधा कह दिया कि ममत्व भाव छोड़ दो। क्योंकि ममता से सहित जीव कर्म से बंधन को प्राप्त होता है, और ममत्व से रहित जीव कर्म से छूट जाता है। कर्म जीव को संसार में दुख के कारण बनते हैं। तो ऐसा क्यों कहा कि कर्म जीव को दुख के कारण बनते? ऐसा कह देना चाहिए था। हाँ, यही उचित है। और कर्म रहित जीव सुखी होता है, क्योंकि सिद्ध भगवान कर्मों से रहित है, और वो संसार के दुखों से बिल्कुल अछूते हैं।
छुए हुए नहीं है। तो ममता से सहित जीव जब कर्म से बंधन को प्राप्त होता है, वह कर्म उसको अनेक प्रकार के दुखों का कारण बनता है। तो ऐसे कर्मों का बंधन क्यों किया जाए? ऐसा ममत्व परिणाम अपने अंदर अवधारण क्यों किया जाए? क्यों हम ऐसा करें जो हम दुखों के गड्ढे करें और फिर उसमें गिरें? हम सब यही करते हैं दिन रात। मेरा 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 मेरा, मेरी चीज ले ली, मेरी चीज है, मेरा है, यो मेरा है, यो मेरा है, यो मेरा है, वह मेरा, मैं उसका हूं। इसलिए अनेक प्रकार के कर्मों से बंधन को प्राप्त होकर के दुखी होते हैं। अरे अपने आत्मा में भी मेरापन मत करो। अरे तुम वो सहज तुम ही हो, तो उसमें भी मेरेपन का विकल्प ना करो। और यह दशा शुद्धोपयोग की दशा है, 10वें गुण स्थान के अंत की दशा है। 10वें गुण स्थान के अंत की दशा है, निज स्वभाव की दशा है। लेकिन ये बताना तो जरूरी है ना, कम से कम ये तो हो कि अपने से भी मेरापन छोड़ना होता है उस दशा में। अपने प्रति भी विकल्प करने की दशा को छोड़ना होता है उस दशा में। छोड़ना होता है, सहज छूट जाता है। कब छूट जाता है? जब जीव स्वभाव में सहज आ जाता है। वही दशा सुख रूप है, आनंद रूप है। और जब तक वह दशा नहीं आती तब तक यही करो, मेरे अनंत गुण मेरे हैं और पर के अनंत गुण पर के हैं। जब तक ये करो, लेकिन ये ध्यान रखना, मेरे अनंत गुण मेरे हैं, ऐसा परिणाम शुभ का बंध का कारण है, ना कि शुद्धोपयोग है। जबकि छठे गुण स्थान तक वे दिगंबर महामुनिराज ऐसा ही चिंतन करते हैं कि मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूं, ये रागादि परिणाम में नहीं हूं। और ऐसा गहराई से चिंतन करते करते छठे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान की ओर जाते हैं। तो ये जो बुद्धि पूर्वक कर रहे थे, मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूं, मैं पर नहीं हूं, वो बुद्धि पूर्वक जो परिणाम था कसाय का मंद हो जाने से, कसाय मंद हो जाने से वो परिणाम बुद्धि पूर्वक खत्म हो जाता है। और अबुद्धि पूर्वक 7वें गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक कंटिन्यूस यही चलता है। और अबुद्धि पूर्वक जो दशा थी, अबुद्धि पूर्वक राग था, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। मंद, मंदतर और मंदतम हो जाता है 10वें गुण स्थान में। और 10वें गुण स्थान के अंत में ये विकल्प भी खत्म हो जाता है अबुद्धि पूर्वक कि मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूं। ऐसा परिणाम जो अपने आत्म रूप अबुद्धि पूर्वक विकल्प चल रहा था, वो भी खत्म हो जाता है और वह जीव शुद्ध दशा में स्थिर हो जाता है। 11वीं में पहुंचे या 12वीं में पहुंचे, ये 10वें गुण स्थान के अंत की दशा है। तो इसलिए कहा है कि इस कारण से पूर्ण प्रतन कर, पूर्ण पुरुषार्थ कर इस दशा के लिए निर्ममत्व हो जा। मोहिनी कर्म मोहिनी कर्म का उदय 10वें गुण स्थान तक होता है। मोहिनी कर्म की सत्ता 11वें गुण स्थान तक है और उसके बाद मोहिनी कर्म का सर्वथा नाश दिखता है, जरा सा भी नहीं होता। कर्म का उदय जीव के परिणामों की हलचल करने में कारण होता है। कर्म पुद्गलात्मक है, जीव के परिणाम चैतन्य हैं।
चैतन्य की दशा दो होती हैं, शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध दो प्रकार का होता है, एक तो शुभ रूप, एक अशुभ रूप। सबसे पहले अशुभ रूप को हटाने का कहा है, फिर शुभ भी अपने आप हट करके जीव के अपने निज प्रसाद से और शुद्ध दशा प्रकट होती है जीव की। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कितना अंतरंग में उनके जुनून भरा होगा, कितना अंतरंग में उनके पुरुषार्थ होगा, कितनी भावना होगी पूज्यपाद स्वामी की कि सर्वप्रयत्न से ये ग्रंथ जो है ना, ऐसा नहीं है कि लोगों के लिए लिखे जाएं कि भाई हम ग्रंथ सबके। जब मस्ती आती है ना मुनिराज को अपने स्वरूप की, तो फिर वो छंद गुनगुनाते और बना देते हैं। ये उपकार रहा कि जो उन्होंने गुनगुनाया वो लिख दिया। समझ में आ रहा है? जो गुनगुनाया वो लिख दिया, ये हम पर उपकार हो गया। या उन्होंने अपने संग के जो मुनिराज होते हैं, कोई मुनिराज आए होंगे, भगवान कुछ आध्यात्मिक हो जाए तो उन्होंने गा दिया और उन्होंने लिख लिया, ऐसा भी होता है। इस तरीके से आचार्य भगवंतों के हमारे ऊपर बहुत बड़े बड़े उपकार हैं। उन उपकारों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वे उपकार हमारे जीवन को उत्थान की ओर ले जाने में बड़े संबल हैं, आदर्श हैं। ऐसी ऐसी बात लिख करके रख गए। इतने मात्र श्लोक से पूरा ग्रंथ, पूरा जैन धर्म का सार आ जाता है। अब इस श्लोक को तुम खोल सकते हो, सालों साल चलाओ। देखो मेरे बस की तो है नहीं, इतना मेरे को तो ज्ञान है नहीं। ज्ञानी लोग तो इसको सालों साल खींच सकते हैं। लेकिन इतना समझ में आ गया है कि इस श्लोक को हमने समझने का प्रयास किया। और यही कहते हैं, एक बात अगर मन में बैठ जाए और वो अच्छी हो तो जीवन को निखार देती है। भावना भव नाशनी। और कोई बात गलत अगर जीवन में बीत जाए तो हमारे जीवन को बिगाड़ के रख देती है। भावना भव बंधनी, दुख कारिणी। तो ये जो श्लोक है बड़ा पॉजिटिव है, हमारे जीवन को निखार करने के लिए बहुत अच्छा है, हमारे जीवन को उत्थान की ओर ले जाने के लिए बहुत अच्छा है। हम इस श्लोक को हृदय में धारण करें और प्रतिदिन इस श्लोक का चिंतन करें, इन बातों को चिंतन करें तो हमारा जीवन जरूर पवित्र और उत्कृष्ट बनेगा। हम भगवान बनेंगे इसी भावना के साथ। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे। या वाणी के ज्ञान ते